एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक है वो है स्कूल ड्रॉप आउट रेट, जिसमें हम स्कूल ड्रॉप आउट के रीज़न्स पढ़ेंगे कि क्यों बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं। वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट यानी कि स्कूल छोड़ने की दर के कुछ आंकड़े, और स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, या फिर सीधी तरह से कहा जाए प्रिवेंशन, तो हम उसको भी जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पुश करें, साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज जानते हैं स्कूल ड्रॉप आउट रेट। स्कूल ड्रॉप आउट रेट यानी कि स्कूल छोड़ने की दर, जिसे हिंदी में ये कहते हैं। तो इसका एक आंकड़ा है मेरे पास जो ऑल इंडिया 2014-15 का है, जिसमें प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल स्कूल ड्रॉप आउट रेट के बारे में बताया गया था। और ये गर्ल्स के लिए इतना है प्राइमरी लेवल पे, और सेकेंडरी लेवल पे 16.88, और बॉयज़ के लिए 4.36 और 17.21। तो ये जो आंकड़ा है वो असम में सबसे ज़्यादा था 2014 में, और केरला में सबसे कम था, क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट के बढ़ने के क्या कारण हैं, तो वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला कारण है हमारा लैक ऑफ पेरेंट एंगेजमेंट। तो इसमें अभिभावक सहभागिता की कमी, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये एक मुख्य कारण हो सकता है। ये जो कारण है ये बेसिक कारण है जो मैं इसमें बताऊंगी, और इसमें यही कारण है कि अभिभावक सहभागिता यानी कि पेरेंट्स बच्चों की शिक्षा में एंगेज नहीं होते, या फिर कहा जाए कि पेरेंट्स पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते, या टाइम देना अपने हिसाब से। ठीक है, तो बच्चे को ये लगता है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसे सेल्फ गिल्ट भी आता है कि मेरे पेरेंट्स ही ऐसे क्यों हैं, मेरे पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते मेरी पढ़ाई का, मुझ पर जोर नहीं डालते कि पढ़ बेटा पढ़। ठीक है, तो ये एक कारण है। हो सकता है कि पेरेंट्स घर पे रहते ही ना हो, वर्किंग हो, तो बच्चा जो है अकेला महसूस करता है, इसलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना। तो ये था पहला कारण। सेकंड रीज़न है हमारा कॉजेज़, लैक ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो ये भी एक बेसिक कारण है, जिसमें छात्रों की जो स्कूल में पढ़ने की जो रुचि होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो गरीब हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र होना चाह रहा हो, तो वो खुद कमाने की लालसा में स्कूल में पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, जो एक ये कारण सामने बनकर आता है। ठीक है, थर्ड कारण है हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि पिक्चर में भी देख रहे हैं आप कि स्कूल की जो हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। सीलिंग लीक कर रही है, और जैसे टूटी फूटी दीवारें हैं, दीवारों में दरारें आ रखी हैं। बिल्डिंग में अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है तो उसके लिए रैंप नहीं है, रैंप की सुविधा नहीं है, या लिफ्ट की सुविधा नहीं है। तो ये जो कारण है ये भी एक कारण है कि स्कूल जो है बच्चा छोड़ देता है, क्योंकि उसका स्कूल अच्छा नहीं दिखता है ना। तो ये था कारण। और हमारा नेक्स्ट कारण है बिहेवियर ऑफ टीचर्स। इसमें कहा जाए कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को संभाल नहीं पाते, तो बच्चों को जल्दी गुस्सा कर देती हैं, और या फिर हो सकता है कि कुछ बड़े बच्चों को वो डीमोटिवेट कर रही हो, तो या बच्चों को कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रही हो जो बच्चे को हर्ट करते हों, लाइक तुम कभी ये नहीं कर सकते, तुम्हारे कभी अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं। तो हो सकता है कुछ ऐसे टीचर्स की वजह से बच्चा जो है परेशान हो सकता है, और एक ये कॉजेज़ सामने आ जाता है। तो बिहेवियर ऑफ टीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक फैसिलिटीज़ गिवन बाय स्कूल। तो इसमें जो होती हैं बेसिक फैसिलिटीज़, लाइक ड्रिंकिंग वाटर हो या टॉयलेट फैसिलिटी हो, तो ये जो फैसिलिटी है
ये जो है स्कूल में बहुत अच्छी तरह से या हो ही ना। तो जैसे अगर हम टॉयलेट फैसिलिटी कहते हैं तो उसमें लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट की सुविधा ना हो, ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर में कभी पानी आता हो या ना आता हो तो गंदा आता हो, पीने लायक ही ना हो पानी। बिजली की सुविधा अच्छी नहीं है, लाइट ही नहीं है कमरे में तो पढ़ेगा कैसे बच्चा, ठीक है। बेंचेस जो होते हैं वो ख़राब हो या उस पर वो बैठने लायक ना हो, टूटा फूटा हो कहीं से, ठीक है। तो ये जो बेसिक फैसिलिटी है ये है ही नहीं अच्छी। जैसे इस पिक्चर में भी है कि स्कूल में देखो कितने सारे बच्चे एक साथ हैं, एक ही कक्षा में इतने सारे बच्चे हैं, है ना, तो टीचर ध्यान कैसे दे पाएगी। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, तो इसमें क्या होता है कि स्कूल जो है बच्चे की पहुंच से काफ़ी दूर है, ठीक है। पहुंच की कमी होती है, बच्चा रोज़ लेट हो जाता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि स्कूल पहुंचने के लिए रास्ते में कोई नाला पड़ता हो या फिर कोई ऐसी सड़क हो जो बहुत ही कच्ची हो। अगर बारिश के मौसम में कोई बच्चा स्कूल जाएगा तो जाएगा कैसे, क्योंकि पानी तो चारों तरफ भरा होता है, ठीक है। और ऐसा हो कि बच्चे को स्कूल जाने के रास्ते में एक ब्रिज पार करना हो जिसकी हालत कोई अच्छी ना हो, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा ना हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो भी स्कूल के टाइम से मैच ना खाया, तो ये जो कमी है ये हो सकती है। और डिफरेंटली एबल के लिए तो ये एक चैलेंज है कि वो स्कूल पहुंच जाए, ठीक है। से नेक्स्ट है हमारा करिकुलम ऑफ गवर्नमेंट। जो आजकल जो सरकार ने मतलब जो पहले से ही करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम है जो हम पढ़ते आए हैं वो गवर्नमेंट का ऐसे है जैसे बच्चे को वो एक कहें तो हम कि बच्चे को वो सेल्फ डिपेंडेंट होने का मौका नहीं देती, ठीक है। हर बारी में कोई ना कोई नई स्किल सीखो बच्चों को, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे करिकुलम है जिसमें मतलब बेफालतू की चीज़ें रखी हूँ, ठीक है। ये अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये आगे चलकर लाइफ में काम आए तो हम पढ़ें ना, वरना क्यों पढ़ें। तो ऐसी जो चीज़ें करिकुलम है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कारण है हमारा पॉवर्टी, निर्धनता। ये तो बेसिक कारण है, बिल्कुल आम कारण है जो आपके माइंड में हमेशा आएगा कि निर्धनता यानी कि गरीबी, ठीक है। गरीबी जो है एक मुख्य कारण है स्कूल ड्रॉप आउट रेट का, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी लेवल पर जो फ़ीस होती हैं बच्चे की, हो सकता है कि माता पिता उसको अफोर्ड ना कर पाए, तो ये एक कारण बनता है, मुख्य कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें तो फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है स्कूल की सेकेंडरी लेवल पर, तो उसे पे कर पाना ही माता पिता के लिए ये चुनौती साबित होती है। नेक्स्ट कारण है हमारा खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है उसका शुरू से लेकर अब तक मतलब जहाँ तक वो अभी तक पढ़ा है, जो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स आते हैं वो शुरू से ही लो होते हैं। तो और या फिर कोई ब्राइट स्टूडेंट है, हो सकता है वो किसी रीज़न से उसके मार्क्स जो हैं गिरते जा रहे हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि वो गलत संगति में पढ़ रहा हो, ठीक है। तो ये एक कारण है जिससे बच्चा जो है तंग आकर स्कूल ड्रॉप आउट कर देता है, ठीक है। या फिर पेरेंट्स उसे ताना देते हो कि तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बच्चों में तनाव पैदा करता है, इसलिए ये एक कारण बन चुका है। लास्ट है हमारा बुलिंग और सिकनेस। बुलिंग जो है एकमात्र कारण है कि हम जैसे बच्चे भी स्कूल को ड्रॉप आउट कर दें, क्योंकि बुलिंग हो सकता है कि किसी के साथ ना हो, या किसी के साथ आप में से कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा हो या फिर आप हो सकता है शिकार हो चुके हों, तो ये एक कारण है कि बच्चा ड्रॉप आउट कर दे। क्योंकि दूसरों से पिटना किसी को भी नहीं अच्छा लगता, पहली बात, ठीक है। या बार बार पे तंग करना, या फिर वो गर्ल चाइल्ड है तो उसकी चोटी खींचना, ऐसी शरारतें रोज़ होना किसी के साथ वो कितनी हद तक सहन कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये एक कारण है। और नेक्स्ट कारण है हमारा सिकनेस। हो सकता है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा
कोई गंभीर समस्या हो गई हो या रोग हो गया हो जिससे बच्चा जो है स्कूल जाने में असमर्थ हो, तो ये एक कारण बन चुका है स्कूल ड्रॉप आउट का। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट में के हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रिवेंशन पर। तो सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट, स्कूल छोड़ने की दर को कम करते हैं? तो चलिए उन पर बात करते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो में प्रिवेंशन में है जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसका नाम बताऊंगी, आप जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन सरकार ने इंडिया में लागू कर दिया था क्योंकि जो है स्कूल ड्रॉप आउट रेट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया है और इसमें जो कहा गया है वो 1 से 8वीं तक बच्चे को वो शिक्षा का अधिकार है, सभी बच्चों को। क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा चाइल्ड लेबर पर उतर आए, तो ये एक प्रिवेंशन है या स्टेप टेकन है जो सरकार ने लिया है स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करने का। एक है सर्व शिक्षा अभियान, इसमें भी सभी को शिक्षा जो है बनाया गया था ये भी, और हो सकता है ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी इम्प्लीमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, और थर्ड है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये एक विद्यालय है जिसके लिए ये उन गर्ल्स के लिए हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में रहती है और स्कूल जाने में असमर्थ हैं, और लड़कियों के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए स्कूलों में ये विद्यालय खोले गए थे। तो ये एक स्टेप टेकन है जो गवर्नमेंट ने उठाया लड़कियों के लिए। और नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि 14 साल से हमारे देश में 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी परिश्रम करते हैं। ठीक है, परिश्रम कहे या कार्य करें, अपनी जीवन यापन करने के लिए जो है काम करते हैं। जैसे टी स्टॉल पर भी आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे चाय बेचते हैं या फिर भुट्टा बेचते हैं, क्योंकि उनकी जो एक जो कारण है ये सब बेचने का वो है गरीबी। तो अपने जीवन को चलाने के लिए वो ये सब करते हैं। तो इसलिए चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया ताकि बच्चों को जो है बच्चों की स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े और बच्चों को खतरे से बचाया जाए। ठीक है, ये है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये एक प्रोग्राम था जो प्राथमिक शिक्षा देने के लिए बनाया गया था जिला स्तर पे। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और लास्ट है हमारा मिड डे मील परियोजना, जो आजकल सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनता है। ये इसलिए इसलिए परियोजना को चलाया गया ताकि स्कूल में तो एनरोलमेंट बढ़े ही बढ़े, लेकिन जो हमारे गरीब बच्चे हैं देश में उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा सके, उनका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो, उन्हें पूर्ण आहार मिल सके। ठीक है, तो ये भी एक परियोजना है।